हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। कल मैं वीडियो बना रही थी, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम हो गया इसलिए पूरी वीडियो बन नहीं पाई थी। आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने कल छोड़ा था। हम वर्गीकरण का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, सेकंड पार्ट कर रहे हैं। जिसने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो वो वीडियो में जाके देख सकता है मेरे चैनल पे, एग्ज़ाम टॉपर्स पे आपको मिल जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते जहाँ से हमने छोड़ा था। कौन सा कीट नहीं है? मकड़ी कीट नहीं होती। और मकड़ी कीट क्यों नहीं होती? क्योंकि उसकी 8 टांगें होती हैं। क्योंकि उसकी 8 टांगें होती हैं और कीटों की सिर्फ 6 टांगें हो। जो कीटें होती हैं उनकी 6 टांगें होती हैं, लेकिन मकड़ी की 8 टांगें होती हैं, इसलिए हम इसे कीट नहीं कहेंगे, कीट से भिन्न है। अब आगे पढ़ते हैं। रात्रिचर, जो रात्रि के जो होते हैं, जो रात्रिचर होते हैं वो कौन से जंतु होते हैं? मच्छर है, चमगादड़ है, उल्लू है, ये रात्रिचर है। मच्छर भी रात को घूमते हैं, चमगादड़ भी रात को, और उल्लू को तो रात को दिखता ही है। कौन सा प्राणी आंत में जल संग्रह कर सकता है? कौन सा प्राणी आंत में जल को मतलब इकट्ठा करके रख सकता है? सबको पता है, ऊँट है, रेगिस्तान का जहाज जिसे बोला जाता है। अब ये आता है तुम्हारा आगे, विष ग्रंथियाँ। सांप जो होते हैं उसकी कौन सी ग्रंथियाँ होती है जिसमें विष पाया जाता है? लार ग्रंथियाँ। प्राणियों की लार ग्रंथि जो होती है ना, उसमें सांपों का विष पाया जाता है। ठीक है। अब आता है हमारे चट्टानों पर उगने वाले पादप कौन से होते हैं? चट्टानों पर जो पादप होते हैं उन्हें सैलोद्भूत कहते हैं। चट्टानों को हम सैल कहते हैं और चट्टानों पर उगने वाले पादपों को सैलोद्भूत कहते हैं। अब इम्पोर्टेंट है ये, कीटाहारी पादप कौन से होते हैं? कीटाहारी पादप होते हैं घटपर्णी। कीटाहारी मतलब जो कीटों को खा जाते हैं, कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं, वो कीटाहारी पादप कहलाते हैं। और इनका जो घटपर्णी पौधे होता है, इनका जो घट मटके जैसा वो पार्ट होता है, उससे ऊपर से किससे ढकते हैं? वो घट क्या होता है उनका? जो इस घट को रूपांतर क्या होता है? पत्ता होता है। ये पत्ते से ही अपना मटका जैसा बना लेते हैं, उसे घट पत्ता कहते हैं, घटपर्णी कहते हैं। क्योंकि घट से ही, ये पत्ते से ही घट बनाते हैं, इसलिए ना घटपर्णी कहते हैं। और ऐसे जो पौधे हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ऐसे पौधे मेघालय में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ मेघालय में पाए जाते हैं। और पौधे के किस भाग से हमें हल्दी प्राप्त होती है? हमें तने से प्राप्त होती है। बेशक जो हल्दी है ज़मीन के अंदर होती है, लेकिन वो जड़ से प्राप्त नहीं होती, तने से प्राप्त होती है, जिसे हम प्रकंद भी कहते हैं। जो खाने वाला हल्दी का जो भाग होता है उसे प्रकंद कहते हैं। और फलों का वो प्रकार, जो लीची को किस फल में रखा जाए? एक जीवी है, एक बीजी पौधा है लीची। आपको याद रखना, ऑप्शन में आ सकता है लीची कैसा है, बहुबीजी, एक बीजी या दोनों। तो ये एक बीजी है। अब आगे चलते हैं हम, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये आ सकता है आपका कि कौन सा पादप अंग मतलब तना नहीं है? शकरकंद तना नहीं है, ये जड़ होती है। जैसे रूपांतर, जैसे ऊपर भी लिखा हुआ, रूपांतर जड़ होती है, ये तना नहीं होता। आलू तना होता है, आलू तना होता है, हल्दी तना होती है, लेकिन शकरकंद जड़ होती है। ये पढ़ रहे। मटर कैसा पौधा है? मटर शाक है, झाड़ी है, पेड़ पौधे क्या है? मटर हमारा शाक कहलाता है, शाक का पौधा है। और लौंग हमें किससे प्राप्त होती है? लौंग हमें बंद कलियों से प्राप्त होती है। लौंग को आपने कभी देखा होगा, कली की जैसी ही लगती है, उसे हम बंद कली कह सकते हैं। लौंग का कौन सा जो भाग होता है, उससे हमें लौंग कौन से भाग से प्राप्त होती है? पुष्प कली से प्राप्त होती है। जैसे लौंग बंद कली से प्राप्त होती है, पुष्प मतलब फूल खिलने से पहले जो कली होती है उसको पहले ही तोड़ लिया जाता है, उसे पुष्प कली कहते हैं लौंग को। और केसर हमें कौन से भाग से प्राप्त होती है? फूलों का जो बीज बनने वाला जो भाग होता है ना, जिससे बीज बनता है, उस भाग से हमें केसर प्राप्त होती है। और सबसे ज़्यादा केसर हमें जम्मू कश्मीर से प्राप्त होती है। और ये है तुम्हारा भिंडी। कौन सा फल है? भिंडी एक सब्जी नहीं है, ये फल है, आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। सब्जी जो भिंडी है, फल है या सब्जी है? अब जो लहसुन जैसी गंध होती है वो किसके कारण आती है? सल्फर यौगिक के कारण लहसुन में जो गंध आती है, तीखी जो गंध होती है, वो सल्फर के कारण आती है। और लाल मिर्च में जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है? कैप्सिसिन के कारण। जैसे अब आप इसे थोड़ा सा ट्रिक वाइज याद कर सकते हो। लाल मिर्च, जब मिर्च खाते तो थोड़ी मिर्च लग जाती है, शीशी करते हैं, उससे हमें कैप्सिन याद रखना है, कैप्सिसिन। इससे लाल मिर्च में ये तीखापन के, इसके कारण तीखापन होता है। और जो रेशम के कीट हैं वो किस पादप पे पनपते हैं? वो सहतूत के पादप की पत्तियां होती हैं, उन पे पनपते हैं। और इसलिए हम सहतूत का, बहुत से लोग होते हैं बाग बगीचा ये सब लगाते हैं जिससे हम रेशम प्राप्त कर सकें। वहाँ पे रेशम के कीट होते हैं जिससे हमें रेशम प्राप्त होता है। कुनेन की जो मलेरिया वाली जो होती है वो पौधा होता है, वो कैसा होता है? अनावर्ती होता है, एक बीजी होता है, ये आवर्ती बीजी पौधा होता है।
जो कुनेर जो मलेरिया से प्राप्त होता है वो आवृतबीजी पौधा होता है। और जो मलेरिया से जो प्राप्त मलेरिया के जिसके लिए इलाज से बनता है सिंकोना ब्रश से प्राप्त होता है, उससे जो दवा बनती है वो किस चीज़ से बनती है? पत्ती से बनती है, छाल से बनती है, जड़ से बनती है। तो हाँ जी, छाल से बनती है। इससे जो सिंकोना के पादप से छाल से कुनीन की गोलियां बनती हैं जो मलेरिया रोग में काम आती हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो या स्पीड तेज़ हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके लिख के दे सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो मैं आपके इसी तरह आपकी हेल्प करती रहूँगी। इसका कोई चार्ज नहीं है, आप फ्री में देख सकते हो। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। 2 बार अगर ये वीडियो आपने देख ली तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब हम आगे चलते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सहसूत का फल है, सहसूत का फल सोरोसिस है, ये आ सकता है। सहसूत का फल क्या होता है? सोरोसिस होता है। और जो हमें कपास होता है, कपास तो किससे प्राप्त होता है? हमें कपास तने से प्राप्त नहीं होता, कपास हमें फूल से प्राप्त होता है। जो फूल वाला भाग होता है उससे प्राप्त होता है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही कराऊंगी जो आपके लिए एग्जाम में आ सकता है। ये आ सकता है शुष्क जलवायु में जो पेड़ पौधे उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मृतोद्भिद कहते हैं। शुष्क जलवायु में जो राजस्थान में उगते हैं उन्हें मृतोद्भिद कहते हैं। और जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, नमक युक्त मिट्टी में मतलब जो समुद्र वाला भाग होता है उसमें उगते हैं, उन्हें हेलोफाइटा कहते हैं। हेलोफाइटा जो नमक युक्त जो मिट्टी में उगते हैं उनको हेलोफाइटा कहते हैं। अब आगे चलते हैं। अब आता हाइड्रोफाइटा कैसे होते हैं? जलीय पौधे होते हैं। जो ये हाइड्रोफाइटा, हाइड्रो से जल बनता है, जलीय पौधे होते हैं। ऊपर एक जो क्वेश्चन आया था उसमें पूछा था जो मिट्टी जो नमक वाली मिट्टी होती है उसमें हेलोफाइटा वाले उगते हैं। आपको ये याद रखना है, भूलना नहीं है। फिर आगे चलते हैं हम। जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही कराएंगे हम, उससे एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। आपको ये जो पता, मछलियाँ किससे सांस लेती है? गलफड़ों द्वारा सांस लेती हैं। हाँ, ये है। सेब के फल में लाली का कारण आपने देखा होगा। जो सेब में लालपन आता है वो क्या कारण? एंथोसाइनिन के कारण आता है। एंथोसाइनिन के कारण जो सेब का जो फल होता है उसमें लाल कण होता है। आता टमाटर का लाल कण क्यों होता है? सेब का तो एंथोसाइनिन के कारण होता है, लेकिन टमाटर का जो लाल कण है वो लाइकोपिन के कारण होता है। लाल से टमाटर, लाल से लाल और लाल से लाइकोपिन। तो आप इस तरीके से इसे भी याद कर सकते हो, याद के लिए बता रही हूँ। अब आता है यीस्ट और मशरूम क्या है? ये फफूंद है। यीस्ट और मशरूम किस उसमें आएंगे वर्ग में? ये फफूंद में आएंगे। फफूंद को और ये है आपका मशरूम क्या होता है? कवक होता है। मशरूम क्या कहलाता है? हमारा कवक कहलाता है। कपास का पौधा किसका घटक है? सेलुलोज। सबसे ज़्यादा मात्रा कपास में सेलुलोज की पाई जाती है। तो आपको याद रखना है मशरूम कवक है, कपास का प्रमुख घटक सेलुलोज है। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। कवक और शैवाल से लाइकेन बने होते हैं। और जो कवक और शैवाल एक साथ मिक्स होकर रहते हैं उनको हम लाइकेन कहते हैं, क्योंकि शैवाल भोजन बनाता है और कवक उसे रहने के लिए जगह देता है। इसलिए ये आपस में परजीवी की तरह रहते हैं, आपस में रह लेते हैं सहजीवी की तरह। सॉरी, परजीवी नहीं, परजीवी दूसरे पे रहते हैं। अब आता है मोरोफिन किससे प्राप्त होती है? हमें मोरोफिन फल से प्राप्त होती है, आपको याद रखना है। और अफीम का जो पौधा है, अफीम हमें किससे प्राप्त होती है? अधपके फल होते हैं। जो फल पक नहीं पाते, थोड़े से पके होते हैं, अधपके फलों को हम तोड़ लेते हैं, उससे हमें अफीम प्राप्त होती है। अब कुछ ये इंपॉर्टेंट फ्लोरी देखो, इसमें आता है फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है? फलों की खेती से। फा से फ्लोरिकल्चर, फा से फल। एग्रोनोमा फसल से संबंधित है, फसल की खेती की जाती है ना, उससे संबंधित आपको याद रखना है। देखो, फ्लोरी फूल से और पोमोलॉजी आपके फल से है, फलों से। वो फूल से फ्लोरी और पोमोलॉजी आपकी फल से, आपको याद रखना है। हाँ, अब आता है कीटवर्धन क्या होता है? कीटवर्धन होता है कीटों की वृद्धि करने वाला विज्ञान, जिसमें कीटों की वृद्धि की जाती है उसको कीटवर्धन कहते हैं। और आपको सबको पता है किसान का मित्र और कृषकों का मित्र किसे कहा जाता है? केंचुओं को कहा जाता है। अगर स्पीड तेज हो रही हो तो आप मुझे बता सकते हो। और इसमें जो होता है खाद, वर्मी कंपोस्ट, पोषक पदार्थ जैव उर्वरक में किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? हमें केंचुआ के द्वारा। उसके मल मूत्र जो उसमें मिट्टी में मिल जाता है उससे हमें ये खाद वगैरह प्राप्त होते हैं, उससे किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ होता है। अब आता है हमारी सब्जियों की खेती किसमें की जाती है? सब्जियों की खेती के लिए ऑलरेडी कल्चर यूज होता है। ऑलरेडी कल्चर का यूज सब्जियों की खेती के लिए होता है। तनों का रूपांतरण है, तनों का रूपांतरण है गन्ना भी तना है, आलू भी तना होता है, अदरक भी तना है, इसमें हल्दी भी लिख सकते हैं, हल्दी भी तना होता है।
और जड़ों का रूपांतरण क्या क्या होता है? शलजम है, गाजर है, शकरकंद है, ये जड़ों का रूपांतरण। तनों का रूपांतरण गाजर गालू हो गए, वो सॉरी मतलब आलू हो गए, हल्दी हो गए, और गाजर शकरकंद शलजम जड़ों का रूपांतरण है। अब आते हैं प्याज के छिलके। हम जब उतारते हैं, आपने देखा होगा जब प्याज हम काटते हैं तो रोने लग जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। वो किसके कारण आते हैं? सल्फेनिक एसिड के कारण आते हैं। और जो लहसुन में आपको मैंने बताया था, जो लहसुन था उसमें जो गंध आती है वो सल्फर के कारण आती है। और इसमें प्याज में जो आंसू आते हैं सल्फेनिक अम्ल के कारण। सल्फेनिक, वो सिर्फ सल्फर था, ये सल्फेनिक है, आपको याद रखना पड़ेगा। और प्याज काटने से कौन सा एंजाइम निष्कासित और निकलता कौन सा एंजाइम है? सिंथेज एंजाइम उसमें निकलता है। आपको ये सिनकोना से प्राप्त, छाल से प्राप्त होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। और पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? करिका जेंथिन के कारण आपका पीला रंग होता है। पपीते का करिका जेंथिन के कारण आपका पीला रंग होता है। और पपीते का वनस्पतिक नाम होता है कैरिका पपाया, कैरिका पपाया, इसी से ये बना होगा कैरिका सिंथेस। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, सारा जो अभी कराया था वही है, इसको आप ना पढ़ें तब भी चलेगा, इसमें कुछ चीज़ें नहीं। अब नेक्स्ट चैप्टर है कोशिका विज्ञान, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिका विज्ञान से स्टार्ट करूँगी। अगर आपको आप मेरे से इसी तरह पढ़ने चाहते हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।